welcome you all on Path of Concepts. Today we are going to discuss a very important and conceptual topic that is coding decoding. हिंदी में बात करें तो कूट लेखन कूट अनुवाद। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी एग्जाम्स में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर हम बात करें बैंक की तो वहां पे 4 से 5 नंबर के प्री लेवल और मेंस लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग बच्चों होता क्या है, तो सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग की, सपोज दैट मैंने यहाँ पे आपका लिख दिया 839 लिख दिया। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इन अ कोडेड लैंग्वेज art is written as 39, what will be the code of map? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, तो बच्चों देखिएगा, जैसे कि आपका ये कोड दिया हुआ है और इस कोड को हमने डिकोड किया तो ये 39 है। अब कोड से डिकोड होते हुए जो भी हमारी यहाँ पे प्रोसेसिंग यूज हुई है, बस आपको वही फाइंड आउट करनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आप कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई भी इनपुट देते हैं, इट मींस कोई भी मैसेज टाइप करते हैं तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। जब स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है तो वो किस फॉर्म में डिस्प्ले होता है, क्या प्रोसेसिंग उसमें यूज हुई है, तो वो क्या रहता है बच्चों, बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म की प्रोसेसिंग वहां पे यूज की गई होती है जो कि 0 1 होती है। बट अगर मैं अपने चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कोडिंग डिकोडिंग, तो 8 को 39 लिखा हमने, तो क्या प्रोसेसिंग यहाँ पे यूज हुई होगी, तो आपको वो बताना है। तो प्रोसेसिंग में क्या है, यहाँ पे हमने जस्ट प्लेस वैल्यू लिखी, ए का 1, R18, T20, बस आप इनको ऐड कर दो तो आपका आंसर 39 आ जाएगा। तो सेम एज इट इज जो प्रोसेसिंग यहाँ पे यूज हुई है वही आप मैप में यूज कर लो। तो मैप की प्लेस वैल्यू 13, A1 P16, टोटल कर लो 13 और 1 14 और 16 40, सॉरी 13। ये सभी को बात क्लियर हो गई। तो मैप का कोड हमारा क्या आ जाएगा, 30 इज द आंसर। तो इसी कोडिंग डिकोडिंग को बच्चों अगर मैं टाइप देना चाहूं तो ये कौन सी कोडिंग डिकोडिंग हो गई, नंबर कोडिंग। ये बात सभी को क्लियर हो गई, नंबर कोडिंग। नेक्स्ट आपका जैसे कि यहाँ पे 8 को 39 लिखा है तो यहाँ पे क्या है, ये नंबर्स दिए हुए हैं ना। और अगर मैं इसको दूसरी फॉर्म में बात करूं तो हमारा होता है एक अल्फाबेट कोडिंग, लेटर कोडिंग, है ना। क्लियर है। 8 को अगर मैं यहाँ पे अल्फाबेट्स लिख दूं, लेटर्स लिख दूं, तो वो अल्फाबेट कोडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट, फिक्स एंड अनफिक्स कोडिंग, ये होता क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ लोग इसे चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं, तो लिख देते हैं ब्रैकेट में चाइनीज कोडिंग। क्लियर है। 4th पॉइंट, चाइनीज कोडिंग के बाद अगर बात करें 4th पॉइंट, कंडीशनल कोडिंग। ठीक है, कंडीशनल कोडिंग क्या होगी हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। 5th पॉइंट, मिसलेनियस। मिसलेनियस इस टाइप को मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं यहाँ पे, तो अलग अलग ना बता के मैं यहाँ पे मिसलेनियस लिख देता हूं, तो इसी में मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करा दूंगा कोडिंग डिकोडिंग से। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, स्पेशल कोडिंग, जो कि होता है आपका मिक्सचर ऑफ सिंबल, अल्फाबेट एंड द नंबर, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। कौन सी कोडिंग डिकोडिंग किस एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है, तो वो एक बार हम देख लेते हैं, देखिएगा।
देखिएगा, अगर मैं स्टार्टिंग के 5 टाइप्स की बात करूं तो बच्चों ये आपका कोडिंग डिकोडिंग एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। जितने भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स होंगे इन पांचों टाइप में से वहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। कोई भी एटसेट्रा 2 से 3 मार्क्स का वेटेज रहता है सभी एग्जाम्स में, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से। नंबर कोडिंग, अल्फाबेट कोडिंग, फिक्स एंड अनफिक्स कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग, मिसलेनियस कोडिंग। और अगर हम बात करें बैंक लेवल पे तो बैंक में आपका कौन कौन सी टाइप बन जाएंगी, अल्फाबेट कोडिंग, फिक्स एंड अनफिक्स कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग, और अगर बात करें हम ये स्पेशल कोडिंग, ठीक है, जो कि आपका मेंस बैंक के मेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे जिस पे मैंने टिक करे तो बच्चों ये बैंक एग्जाम में पूछा जाता है, अब चाहे वो आपका प्री हो या मेंस हो, है ना, क्लियर है। एग्जाम में जो वेटेज रहता है 4 to 5 मार्क्स का वेटेज रहता है एग्जाम्स में। ये बात सभी को क्लियर हो गई, आप फटाफट से इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। For starting the number coding type 1 we have to learn some important things, जैसे कि आपको अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू लर्न होनी चाहिए, अपोजिट लेटर्स याद होनी चाहिए। उसके बाद में हम 1 बाय 1 सभी टाइप्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं बच्चों, हमें अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद कैसे करनी है और अपोजिट लेटर्स कैसे लर्न करने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट और वेल नोन वर्ड होता है जो कि आपका है इजोटी, सभी ने सुना होगा, है ना। इजोटी, अगर हमें अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद करनी है तो आप इस वर्ड की हेल्प ले सकते हो। इजोटी क्या है आपका 5 का मल्टीपल 5, 10, 15, 20 एंड द 25। एक वर्ड आपका बच्चों इजोटी हो गया एंड द अनदर वर्ड इज सी फिलोरक्स। This one is multiple of 3. C3, 6, 9, 12, 15, R18, U21, X24। ये दो वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, इजोटी और सी फिलोरक्स। क्लियर हो गई बात। और अगर हम बात करें और अनदर लेटर्स की जो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो जैसे कि अगर बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे ए बी सी, एज वी नो स्टार्टिंग के 4 लेटर्स हैं ए बी सी डी, तो सभी को इजिली ये लर्न रहते हैं 1 2 3 4। क्लियर है, 1 2 3 4 हो गई बात क्लियर। ये आपका यहां से इजोटी से कवर हो जाएगा 5। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एफ की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एफ की, तो देखिएगा यहाँ पे लिख देता हूं मैं फिक्स, फिक्स 6, तो एफ का हो जाएगा 6। अगर किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू आपको याद करनी है और उसको आप स्टोरी फॉर्म में याद करोगे तो वो बहुत इजीली दिमाग में सेट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ई एफ जी, G7 की बात करते हैं बच्चों। जी आपका 7 होता है, कैसे याद करेंगे, G7 सबमिट होती है 7 देशों से मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो G7 सबमिट आप यहां से याद कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं एच, तो बच्चों एच क्या होता है, यहाँ पे अगर मैंने इसको ऐसे ऊपर से कवर कर दिया तो एच का आपका हो जाएगा 8। नेक्स्ट बात करते हैं आई, तो आई नो हम इसको लिख सकते हैं, तो आई का हो जाएगा 9। जे आपका यहां से कवर हो जाएगा, जे 10 हो जाएगा। क्लियर हो गई। के की अगर हम बात करें तो के का हम याद कर सकते हैं ऐसे किंग्स 11, जो कि आईपीएल की टीम है पंजाब की, तो यहां पे हो जाएगा आपका किंग्स 11 में के का 11। क्लियर है। एल की बात करते हैं तो बच्चों एल की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि शेर की बात करें तो शेर को देख के 12 बज जाते हैं,
तो वही आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है, L फॉर लॉयन, और लॉयन को देख के आपके 12 बज गए। तो यहाँ पे अगर बात करें लॉयन को देख के आपके 12 बज गए, तो आप इस तरह से लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों M, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक बनाते हैं हम। मैं तेरा हीरो मूवी देखी होगी आप सभी ने, है ना, मैं तेरा हीरो, तो M क्या हो जाएगा 13, है ना, तो M इज 13। क्लियर है। M का उल्टा अगर मैं बात करूं तो W होता है, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो वो हो जाएगा आपका 23। तो W हो गया 23, M हो गया 13 और 23। क्लियर है। अब जब हम अपोजिट लेटर्स याद करेंगे तो M का अपोजिट N होता है, M का अपोजिट N होता है, ठीक है, मैन, जिसे हम लिखते हैं यहाँ पे मैन। तो N की अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे 14 हो जाएगा इनका। सभी को क्लियर हो गई। N की अगर बात करें O, तो O यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, यहां से आपका इजोटी से वो कवर हो जाएगा। उसके बाद में P की अगर बात करें तो P बच्चों 16 पे होता है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक समझेंगे अभी। जैसे कि P16 हो गया, Q17, R18, S19 और T20 होता है। तो यहां से एक स्टोरी हम बना लेते हैं, देखिएगा। जैसे कि P16 की अगर बात करें, 16 प्रदेशों में, मतलब फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहा हूं, है ना, 16 प्रदेशों में 17 की क्वीन, 18 का राजा, है ना। जैसे कि सभी कंट्रीज में जो शादी करने की एज होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि इंडिया में अगर बात करें हम, तो कितनी होती है, गर्ल्स के लिए 18, बॉयज के लिए 21 होनी चाहिए। तो अगर मैं यूएसए की बात करूं तो गर्ल्स की एज 14 होनी चाहिए शादी करने के लिए। तो सभी कंट्रीज की अलग अलग है। तो यहाँ पे 16 प्रदेशों की बात हो रही है, 17 की क्वीन है, 18 का राजा है, और बच्चों 19 में उनकी शादी हो गई, और मान लो 20 में तलाक भी मान लेते हैं। सभी को पता है यहाँ पे, है ना, फॉरेन कंट्रीज में 1 साल 2 साल मैरिज चलती है, उसके बाद डाइवर्स बहुत जल्दी हो जाता है। तो P यहाँ पे 16, 17 की क्वीन हो गया, 18 का राजा, 19 में शादी, और T तलाक 20, है ना। इसको एक दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हो, T20 से भी आप इसको याद कर सकते हो। ये सभी को पॉइंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे यू की अगर बात करें, युवा, जैसे कि अगर युवा नेता सुना होगा ना, तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। युवा, शादी करने के लिए कोई पर्सन, कोई लड़का शादी करने के लिए 21 साल का होना चाहिए मिनिमम, तो वो से क्या कहेंगे हम, युवा। तो वो क्या हो जाएगा 21, तो U21 होता है। वी की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हम दो हमारे दो, तो वी हो जाएगा 22, हम दो हमारे दो। ये बात सभी को क्लियर हो गई। डब्ल्यू बच्चों आपका यहां से कवर हो जाएगा 23। क्लियर है। नेक्स्ट एक्स वाई जेड, लास्ट के 3 लेटर्स हैं जो सभी स्टूडेंट्स को याद होते हैं, 24, 25, 26। क्लियर है बच्चों, 24, 25, 26। ये तो थे हमारे, एक छोटी अपनी भी ट्रिक बना सकते हो, ठीक है ना। तो आपको ये अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू मुंह जुबानी एकदम फिंगर्स पे याद होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमें तो एग्जाम में पेपर मिलने से पहले बहुत टाइम मिल जाता है, तो क्यों ना हम इसको एक पेपर पे लिख लेंगे, A1 B2 C3 D4। ठीक है, तो इस गलत फहमी से बच्चों बाहर आ जाओ, क्योंकि अब सिलेक्शन वो नहीं रह गया जो पहले के टाइम में था। अगर बच्चे को क्वेश्चन आता है तो सिलेक्शन हो गया, नहीं आता तो बच्चा आउट, सिलेक्शन नहीं हुआ। वो समय नहीं है, अब समय कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं।
अब मैटर ये नहीं करता आपको क्वेश्चन आता है या नहीं, मैटर ये करता है आप उस क्वेश्चन को कम समय में कितनी ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको फिंगर्स प्लेस वैल्यूज याद होंगी तो आप इजिली क्वेश्चन को बहुत से जल्दी सोल्व कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये गलत फहमी बच्चों निकाल दो, हम पेपर पे लिख लेंगे और वहां से देखते रहेंगे। सभी को क्लियर हो गई? तो एक तो आपका प्लेस वैल्यूज याद करनी है और एक आपको अपोजिट लेटर्स याद करने हैं। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे A B C D E F G, अगर मैं इसको X Y Z तक लिखूं, ये हमारी अल्फाबेट्स लिखते हैं यहाँ पे, तो बच्चों ये वाला एंड लेफ्ट एंड होता है बायां छोर और ये होता है आपका दायां राइट एंड दायां छोर। क्लियर है? अब देखिएगा लेफ्ट एंड से फर्स्ट नंबर पर कौन सा है, फर्स्ट नंबर पर A और राइट एंड से फर्स्ट नंबर पर Z। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, A के अपोजिट Z हो जाता है, B के अपोजिट Y, C के अपोजिट X, D के अपोजिट W, E के अपोजिट V, F के अपोजिट U, G के अपोजिट T, H के अपोजिट S, H हो गया, I के अपोजिट R। अभी इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी याद करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है? टाइप J के अपोजिट Q, K, P, L, O, M के अपोजिट N। तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, देखो, अगर हम A की और Z की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं अमेजॉन, तो A to Z भी लिख सकते हो, एज योर कंफर्ट जोन, जो भी आपको याद हो जाए आप वो लिख सकते हैं जल्दी से। B के अपोजिट Y बॉय, C के अपोजिट क्रैक्स, है ना, X होता है ना, इसको आप याद कर सकते हो बच्चों क्रैक्स से। D के अपोजिट W, तो ड्यू से याद कर सकते हो। E के अपोजिट V होता है, इसको कई तरीके से याद कर सकते हैं, इवन याद कर सकते हैं, इवनिंग याद कर सकते हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लव इसलिए क्यों, आपका E और V भी एक दूसरे के अपोजिट आ जाता है और L और O एक दूसरे के अपोजिट आ जाता है। क्लियर हो गई बात सभी को? तो L और O भी एक दूसरे के अपोजिट आ जाएगा लव यहाँ पे। क्लियर हो गई बात सभी को बच्चों? तो अगर बात करें F के अपोजिट U, तो इसको हम लिख सकते हैं फन। ये आपके कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, आप अपने वर्ड्स भी बना सकते हो, बस आपको क्या करना है, इसको याद करना है। आप चाहे कैसे ही भी याद करो, ये आपकी बच्चों हेडेक है ना। मैं अपने तरफ से आप एफर्ट्स कर रहा हूं, तो आपको प्लेस वैल्यू इस तरह से याद कर सकते हो, अपोजिट लेटर्स ऐसे याद कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं G का अपोजिट T, तो GST भी लिख सकते हो और GT रोड भी लिख सकते हो इसे। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? इसको लिख सकते हैं आप हाई स्कूल, आई होप सभी को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, है ना, हाई स्कूल। इसको लिखिए आप इंडियन रेलवे, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो इंडियन रेलवे। इसका लिख सकते हैं हम जंगल क्वीन। क्लियर है? दिखाई दे रहा है सभी को? ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। केपी का पीके मूवी भी लिख सकते हो, केविन पीटरसन भी लिख सकते हो, और आप सभी का अपना चहीता कमला पसंद भी लिख सकते हो, बहुत जल्दी याद रहेगा। दिखाई दे रहा है सभी को? एल और एल के अपोजिट ओ, तो लव लिख सकते हो, एम के अपोजिट एन, तो यहाँ पे मैन लिख सकते हो। ये बात सभी को क्लियर हो गई? तो आपको क्या क्या याद करना है यहाँ पे, प्लेस वैल्यूज याद करनी है और अपोजिट लेटर्स याद करने हैं। और एक थर्ड पॉइंट और है, आप जल्दी से नोट करिएगा, फिर डिस्कस करते हैं उस थर्ड पॉइंट को भी, जल्दी नोट करिएगा। थर्ड पॉइंट बच्चों आपका क्या रहेगा, तो देखिएगा, अगर लेफ्ट एंड से, देखिएगा यहाँ पे, अगर लेफ्ट एंड से ई का स्थान 5वां है, ई का स्थान बाएं छोर से 5वें स्थान पर है,
तो हमें बताना है ये दाएं छोर से कितना होगा, राइट एंड से ई का स्थान कितना होगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। प्लेस वैल्यू प्लस रिप्लेस वैल्यू इक्वल्स टू 27 होता है। ध्यान रखिएगा, इसको रट लो अच्छे से, है ना। प्लेस वैल्यू प्लस रिप्लेस वैल्यू इक्वल्स टू 27। रिप्लेस की बजाय आप अपोजिट भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिएगा, अगर मेरे को ई के अपोजिट निकालना है तो आप 27 में से माइनस कर दो, 27 में से ई की प्लेस वैल्यू माइनस कर दो, 27 माइनस 5, 27 माइनस 5 तो कितना आया 22। तो ई 22 कितने पे होता है वी पे, तो ई का अपोजिट क्या होता है देख पा रहे हो वी। क्लियर है? तो आपको ये याद होना चाहिए, प्लेस वैल्यू प्लस रिप्लेस अपोजिट वैल्यू इक्वल टू 27 होता है। ये बात सभी को समझ आ गई। इसको प्रूफ भी कर सकते हो आप कैसे। ई से पहले कितने लोग हैं यहाँ पे, ई से पहले 4 लोग हैं तो यहाँ पे 4 लिख दिया। ई से पहले 4 लोग हैं, ई के बाद कितने लोग हैं आपको ये भी तो पता होना चाहिए। अगर यहाँ से हमने 22 फाइंड आउट करा तो ई के बाद कितने 21 होने चाहिए। बट ई तो एक ही पर्सन है ना, तो हम एक ही काउंट करेंगे, दो तो काउंट नहीं करेंगे ना। इधर से भी काउंट हो रहा है, वो उधर से भी काउंट हो रहा है, बट पर्सन तो एक ही है ना ये, तो एक ही काउंट करेंगे। ठीक है, 4 प्लस 21 25 प्लस 1 26। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हमारे कितने हैं, लेटर्स कितने हैं 26। आई होप ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गई होंगी, फटाफट से आपने नोट कर ही लिया होगा। तो अपना नंबर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम नंबर कोडिंग के बेसिक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चंस के लिए बेसिक अप्रोच रहती है वो सभी डिस्कस करेंगे। 13-14 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे आज के सेशन में। उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे और 1 बाय 1 सभी टाइप्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपना क्वेश्चंस पे। बच्चों स्टार्ट करते हैं टाइप 1 नंबर कोडिंग। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6। आपको ये सॉल्व करने कैसे हैं, या तो आप इस वीडियो को पॉज करके रख देखिएगा या आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी ये क्या है आपका रिकॉर्डेड वीडियोस है, तो आप इजिली आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जब आपके 6 क्वेश्चन हो जाएं तो आप आंसर मैच कर लेना। मैं 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्योंकि जैसे कि अगर मैं लाइव क्लासेस कराता हूं, लाइव क्लासेस लेता हूं, तो उसमें तो आप क्या रहते हैं डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है और आप आंसर दे रहे हो। बट ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। टाइम वेस्ट ना करते हुए कम से कम समय में आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। कोशिश करिएगा 30 सेकंड में एक क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाए। ये बात सभी को क्लियर हो गई। लाइव क्लासेस हम बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे सभी सब्जेक्ट्स की, चाहे वो रीजनिंग, मैथ्स, जीएस, इंग्लिश हो। बट अगर आप सभी का सपोर्ट बना रहा तो हम बहुत जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। बट आप सपोर्ट करेंगे कैसे, तो बच्चों ये वीडियो आप शेयर जरूर कर दें सभी के साथ में, लाइक करें, कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसी लगी आपको, सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो कैसी लगी, तो आप ये जरूर बताएं। अगर आप सभी का सपोर्ट बना रहा मेरे प्यारे बच्चों, तो हम बहुत ही जल्दी लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगी। आप डायरेक्ट बहुत जल्दी आंसर दे सकते हो, टाइमर चलता रहेगा आपका और आप आंसर दे दोगे, तो वो विद इन अ सेकंड्स आप इजिली कर पाओगे। तो ध्यान रखिएगा ये वीडियो शेयर जरूर करनी है। तो 1 बाय 1 मैं डिस्कस करता हूं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके अपना करो फटाफट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। बेस्ट का कोड 92 है, तो मैंने आपको बताया था आपको प्लेस वैल्यू फिंगर्स भी याद होनी चाहिए। तो प्लेस वैल्यू अगर मेरे को बात करें यहाँ पे, ये हमारे भी क्या क्वेश्चन की बेसिक अप्रोच है। एग्जामिनर का कुछ पता नहीं वो क्या हमारा लॉजिक यूज करे, क्या कॉन्सेप्ट यूज करे, तो हमें क्या है, हमें बेसिक अप्रोच पता होनी चाहिए जिससे हम क्वेश्चन सभी सॉल्व कर पाए। तो अभी आज हम बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्या हमारी प्रोसेसिंग, क्या कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा ना। तो अगर मैं बेस्ट में प्लेस वैल्यू लिखूं, बी 2 होता है, E5 S19 T20,
जब आप इसका टोटल करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 5 7, 7 और 19 कितना हो जाएगा, 26, 26 और 20 46। तो हमारा बच्चों यहाँ पे आया 46। अब 46 से 92 कैसे बना होगा, तो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन की है तो आपका 92 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 18, A1 M13 P16। इनको आप टोटल कर लो, 13 और 1 14, 14 और 16 कितना हो जाएगा, 30, 30 और 18 48, 48 आया तो 48 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 96। तो रैम का कोड हमारा हो जाएगा 96। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, इन अ कोडेड लैंग्वेज बेस्ट इज रिटन एज 92, व्हाट विल बी द कोड ऑफ रैम इन अ सेम लैंग्वेज। तो रैम का जो प्रोसेसिंग यहाँ पे यूज हुई होगी वही प्रोसेसिंग आपको इधर यूज कर दी हमने, तो 96 इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा सभी क्वेश्चन में प्रोसेसिंग हमारी अलग अलग होगी, तो बस वही आपको फाइंड आउट करनी है और सिलेक्शन ले लेना है। ये बात सभी को क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, बेबी का यहाँ पे 15 दिया है, चैट का आपको बताना है, ठीक है। तो B2 पे A1 B2 Y25, इनको टोटल करा तो 25 27 28 29 30, तो टोटल इज 30। 30 से 15 यार कैसे बना, सिंपल दिखाई दे रहा है भाई, हमने तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। तो सेम कॉन्सेप्ट इधर यूज कर लो, C3 C3H8 A1 T20, टोटल कर लेते हैं, 8 3 11, 11 और 1 11 और 1 12, 12 और 20 32। तो 32 को हमने 2 से डिवाइड करा तो बच्चों 16 इज द राइट आंसर ऑफ द चैट वर्ड। क्लियर है। आईबीएस का 10 है, आईएनए का हमें फाइंड आउट करना है, तो आई 9 B2 S 19, 9 तो 11 और 1 19 30, टोटल 30 से 10 कैसे बना, सर सिंपल सी बात है, 3 से डिवाइड करा तो 10 आ गया होगा। तो यहाँ पे अगर आईएनए का निकालें, I9 N14 A1, 9 और 1 10 और 10 और 14 24, 24 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, तो आंसर इज 8। 8 इज द राइट आंसर ऑफ आईएनए वर्ड। हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 4, मस्ट। ध्यान रखिएगा स्पीड मोड चल रहा है ना। मस्ट का 35, रेस का आपको फाइंड आउट करना है, तो मस्ट हमारा M प्लेस वैल्यू 13, U21 S19 T20, टोटल करिएगा यहाँ पे 21 और 19 30 40 40 और 60 40 और 60 40 और 20 60 60 और 13 73। भाई यहाँ पे तो 73 आ गया, 73 से 35 आपको कुछ बनता दिखाई दे रहा है, नहीं कोई लॉजिक बन रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, क्या आधा करा क्या करा नहीं समझ आया। तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, प्लेस वैल्यू प्लस रिप्लेस वैल्यू इक्वल टू 27। तो जो एम के यू एस टी इनके अपोजिट लेटर्स है, आप 27 में से माइनस करोगे बहुत इजीली चुटकी में निकाल सकते हो। तो देखिएगा एम का हमने 27 में से इनको माइनस करना है, 13 तो 14, इसको माइनस करा तो 6, 19 को माइनस करा तो कितना आ जाएगा आपका 8 और 7। क्लियर हो गई, 27 में सबको माइनस किया हुआ है यहाँ पे। तो ये क्या है, अपोजिट, एम का अपोजिट N 14 होता है, यू का अपोजिट क्या होता है आपका, यू का अपोजिट मैंने क्या बताया था आपका, फन, एफ यू, तो एफ का 6। अगर हम बात करें एस का, तो हाई स्कूल H8 और जीएसटी G7। बस आपने इसका टोटल करना है और आंसर निकाल लेना है, आ गई बात समझ। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 14 और 6 20, 20 और 8 28, 28 7 25 35, तो आंसर इज 35। लॉजिक क्या यूज हुआ है यहाँ पे, सम ऑफ अपोजिट वैल्यू, ठीक है, इसको नोट कर लेना बच्चों आप। तो जल्दी से बता दीजिए रेस का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे हमने लिखा R18 A1 C3 E5, अपोजिट लेटर्स फटाफट से लिख दो, 9 A का 26, 20 कितना हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 22। बस इसका आप टोटल करो, तो देखो टोटल कैसे करना है, जो अपना आपका कंफर्ट जोन हो। तो 26 और 24 यार इजिली हम ऐड कर पा रहे हैं, 26 में 4 जोड़ा 30 और 30 में 20 जोड़ा तो 50, 50 में 22 जोड़ा तो 72, 72 में 9 जोड़ा तो 81। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 81 इज द राइट आंसर। सभी को बच्चों समझ आ गया ये, क्लियर है। सम ऑफ अपोजिट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जस्ट पहले प्लेस वैल्यू लिखो 13 1 16। तो सबसे आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है,
अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप अपोजिट लेटर्स भी लिख दो, अपोजिट वैल्यू भी लिख दो। क्या करना है, 27 में से माइनस ही तो करना है। उसके बाद में देखेंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 13 1, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, ये तो जस्ट प्लेस वैल्यूज लिखी है। 13 1 16 क्लियर हो गई। 1 3 1 1 6, तो यहाँ पे जस्ट प्लेस वैल्यूज यूज हुई है। तो D4 A1 Y25, तो आंसर इज 4125 इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ आ रहे होंगे आपको, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट से ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आई हमारा 9 होता है, B 2 N 14, 9214 182513 है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कोई लॉजिक तो नहीं बन रहा होगा, तो मैंने क्या कहा था आपको, अपोजिट लेटर्स भी लिख दो। जब अपोजिट लेटर लिखे, इंडियन रेलवे, बॉय, मैन, तो 18 25 13, भाई ये तो दिखाई दे रहा है इधर 18 25 13, तो हमारा सही आंसर 18 25 13 हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात सभी को। ए बी पी का निकालना है, A1 B2 P16, तो के कमला पसंद K11 25 A26, अपोजिट लेटर्स लिख दिए, तो आंसर 26 25 11। क्लियर हो गए आपको सभी क्वेश्चंस, बहुत इजी थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। नेक्स्ट इस क्वेश्चन और देखते हैं, फटाफट से आप नोट कर लो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। 8 9 10 11 12 आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विद इन सेकेंड्स कोशिश करना क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप सभी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये आप पॉज करके देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। आपको दिया हुआ है रोम का 9645, ईरान का बताना है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, क्या हमारी क्वेश्चन की अप्रोच रहती है, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे तो उसमें ऑप्शंस मैं आपको जरूर दूंगा, फिर आप आंसर और भी इजी वे में कर सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके ऑप्शन से भी मार्क कर सकते हो विद इन अ सेकेंड्स। तो अभी हमें क्या है, हमें लर्न करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों, करिए। देखो रोम, पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखे तो R18 होता है, O15, M13, E5। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, लॉजिक क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे लॉजिक आपका यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, है ना, इकाई संख्या, है ना, इनको इकाई संख्या में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सिंगल डिजिट में। तो 1 + 8 9, 1 + 5 6, 1 + 3 4 5, सिंगल डिजिट है, यूनिट डिजिट तो 5। तो रोम को हमने 9645 लिखा, तो इन अ सेम लैंग्वेज व्हाट विल बी द कोड ऑफ ईरान। तो ईरान का I9 R18 A1 N14, जस्ट आप इसको ऐड कर दो, यूनिट डिजिट में कन्वर्ट कर दो। I सिंगल डिजिट 9 है, 1 और 8 9 हो गया, 1 और 1 और 4 5, तो आंसर इज 9915। क्लियर हो गई बात सभी को बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, अब हम क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे कि आपको सभी चीजें, बिल्कुल मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, ध्यान रखिएगा। तो 1 बाय 1 आपको सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जी की प्लेस वैल्यू 7 है, और भाई यहाँ तो 7 ही लिखा है, तो ऐसा तो नहीं है भाई यहाँ जी का 7 है तो 7 ही लिख दिया, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया यूज हो रहा होगा, अभी देखेंगे। तो लैम की प्लेस वैल्यू L12 A1 M13 और B2। अब यहाँ पे देखो, जो जी की प्लेस वैल्यू 7 है तो 7 लिया हमने, और कितने लेटर्स हैं, जी 1 है, तो हमने 1 से इसको डिवाइड करा तो बच्चों 7 ही आ गया। क्लियर हो गई बात। अब इसको टोटल करिएगा, 12 और 1 13, 13 दूनी 26, 26 और 2 28, 28 आया। नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4, तो आप 4 से इसको डिवाइड कर दो तो आंसर इज 7। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। अगर बात करें होटल, तो होटल की हम निकाल लेते हैं, H8 होता है, O15 होता है, T20, E5, L12। आप इनको सबको ऐड कर लो, ऐड कैसे करोगे, 20 और 15 35, 35 और 5 40, 40 और 12 आपका कितना हो जाएगा, 52 और 8 60। तो 60 को हम किससे डिवाइड करते हैं भाई, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करा तो हमारा आंसर इज 12, 12 पंजे
60। सभी को क्लियर हो गया, इसको डिवाइड कर दिया बस, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, टोल्ड को 106 लिखा गया है, मैन को 59, आपको बताना है क्लियर का क्या होगा। तो जस्ट आप प्लेस वैल्यू लिखो, टी आपका कितना है यहाँ पे, T20, O15, L12, D4, ठीक है। इन सब का टोटल कर दो, तो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 और 15 35, 35 और 12 47, 47 और 4, 47 और 4 हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 51। तो जब यहाँ पे 51 आ गया, अब यहाँ पे तो भाई 106 है, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा लगभग ये इसके डबल में है, मतलब 51 से 2 की मल्टीप्लाई हुई है यहाँ पे। 51 इंटू 2 102, कमी कितने की रह गई भाई, +4 की कमी रह गई, तो यहाँ पे 4 हमने जोड़ दिया। तो अभी तो हमारा कॉन्सेप्ट ये हुआ, टोल्ड को 106, जब हमने इसका टोटल करा तो 51, 51 को 2 से मल्टीप्लाई करा +4, ये प्रोसेसिंग हमको बस फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। 106 लिखा है, तो अगर सेम प्रोसेसिंग यहाँ पे होगी तो थर्ड वन में आप इजिली निकाल सकते हो। तो मैन में प्लेस वैल्यू लिखते हैं 13, A1 and 14, 13 और 1 14 दूनी 28, 28 है, लगभग डबल है, तो 28 इंटू 2, 28 दूनी 56, 56 में कितने की कमी रह गई, 3 की कमी रह गई, तो +3 जोड़ दिए भाई, यहाँ पे तो +4 जोड़ा था, यहाँ पे +3 जोड़ दिया। तो बच्चों लॉजिक क्या लग रहा होगा, ध्यान रखिएगा, ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, नंबर ऑफ लेटर्स, इस वर्ड में कितने नंबर ऑफ लेटर हैं, तो 4 इसलिए क्योंकि 4 थे, 3 इसलिए तो 3 थे, ठीक है। अब हम क्लियर की बात करें तो C3 होता है L12, E5, A1, R18, इनको टोटल करो, 12 3 15, 15 5 20, 20 और 21, 21 में 8 जोड़ो, 29 29 39, 39, ठीक है। 39 में 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 40 दूनी 80, 40 दूनी 80, 78, 78, कितना जोड़ना है यहाँ पे, 5 + 5 ऐड कर दो, ठीक है। तो कितना आ गया, 78 + 5 83, तो 83 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शंस आपके क्या गिवन हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 3, तो नेक्स्ट में 2 भी जुड़ सकता था, इस चीज का ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट में 2 भी जुड़ सकता तो इट डिपेंड्स ऑन ऑप्शंस, हमारा क्या लॉजिक यहाँ पे यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो आप जस्ट प्लेस वैल्यू लिखो, जे आपका 10, A1, C3, K11, इन सब का टोटल करा तो कितना आ गया, 10 और 11, 11 3 14 और 14 और 11 25, है ना, 25 आ गया। 25 से लगभग 54 डबलिंग में है, तो मल्टीप्लीकेशन 2 + 4 हो गया, तो 25 दूनी 50 + 4 54। क्यू हमारा कितना है, क्यू कितने पे आता है, 17 पे, यू 21, E5 और एन कितना हो जाएगा 14। इन सब का टोटल करो, टोटल कैसे करेंगे, 21 है, 21 में 7 28, 28 38, 38 में 10 48, 48 में 14, 48 4 52, 52 और 10 62, है ना। तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया ये बच्चों, 62। अब ये लगभग डबल में जा रहा है, 62 में 2 से मल्टीप्लाई करें और +5 जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स 5 है क्वीन में। वोल्वो में निकाल लेते हैं हम, फाइंड आउट करते हैं इसका, तो 129 आ गया। V22 O15, L12 V22 O15, इनको टोटल कर लेते हैं जल्दी से, 22 दूनी 44, है ना, 15 दूनी 30, 44 और 30 कितना हो गया, 74, 74 में 12 ऐड कर दो, 74 75 76 एंड द 86, तो यहाँ पे 86 से 2 से मल्टीप्लाई करी, +5 जोड़ दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 160, 172, 5 177, तो 177 इज द राइट आंसर, 177 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी को बच्चों ये बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा चेंज करेंगे पैटर्न, है ना। तो अगर बात करें यहाँ पे मिड, एम कितना है बच्चों, यहाँ पे M13, A1, I9, D4,
हमें क्या करना है, यहाँ पे कोड दिया है 1413, तो हमारा आंसर फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, इसको मैंने बीच में से ऐसे डिवाइड करके और ये इनका एडिशन लिखा है, 13 और 1 14, 9 और 4 13। हो गई बात क्लियर। टास्क का आपको बताना है, तो टास्क का कैसे निकालेंगे, T20 A1 S19 K11, तो यहां से डिवाइड करा, 20 21 हो गया, 20 प्लस 1 21, 19 प्लस 11 20, 19 प्लस 11 20 30, तो 2130 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रेड को 2316 दिया है, आपको बताना है 1 का कोड क्या होगा। तो अगर बात करें, हमने प्लेस वैल्यू लिखी 18E5D4, तो बहुत सिंपल वे में देख सकते हो बच्चों, आपने लॉजिक बहुत बढ़िया फाइंड आउट कर लिया होगा। तो 18 में -2 किया तो 16 आया, है ना। ई में -2 करा तो 3 आया, 4 में -2 करा तो 2, तो आंसर इज 2316। आप 1 का निकाल दो, O 15 N 14 E 5। तो हम कहां से जा रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा ऐसे जा रहा है ये। तो 15 में 13 इधर कर दो, 14 में 2 माइनस करा तो 12 कर दो, n में तो 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 31213। क्लियर हो गया ये सभी को क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन 7 8 9 10 11 12 आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन 13 14 भी डिस्कस करते हैं। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करिएगा जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, हमें दिया हुआ है रेमंड को ये एस है, S1ZN4OE। आपको रिक्वेस्ट का बताना है, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करिएगा जल्दी से। और क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है एसिड 413 और मोंग का बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बढ़िया से लॉजिक यूज हुआ है, तो आप जल्दी से बताइए, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे जल्दी। देखिएगा, डिस्कस करते हैं बच्चों। रेमंड को S1ZN4OE क्यों लिखा है। अब नंबर आप देखो, यहाँ पे नंबर कहाँ है, एक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, एक नंबर ये दिया हुआ है, बस। और कहीं भी और तो नंबर दिया हुआ है आपको यहाँ पे। क्लियर हो गई बात सभी को। तो नंबर सिर्फ 2 ही जगह दिए हैं, 1 और 4, कि कहाँ पे, एक ही प्लेस पे कह सकते हो, ओ के प्लेस पे। तो बच्चों कहने का मतलब ये है, जो आपके वोवल्स हैं A E I O U, उसको नंबरिंग दी है 1 2 3 4 5। तो ए को 1, ई को 2, आई को 3, है ना वोवल्स। जो आपके कंसोनेंट है ना, व्यंजन, ये क्या होता है स्वर। और जो आपके कंसोनेंट है व्यंजन, है ना, जो आपके बच्चों व्यंजन है। तो अगर हम बात करें, जो व्यंजन है आपके, जो कंसोन वोवल से हटके अलग होते हैं, तो उसमें क्या करा है, +1 कर दिया गया है। देखो R18 +1 तो S हो गया, वोवल्स ए का 1 तो 1 हो गया, Y +1 किया तो इधर +1 तो Y Z हो गया, M में +1 करा तो आपका कितना आ गया, N आ गया। ठीक है, O वोवल्स है, O को वैल्यू दी है 4, तो O का हो गया यहाँ पे 4, N का हमने +1 किया, D का +1 किया तो OE। तो ये कंसोनेंट में हमने +1 किया है, तो आपको रिक्वेस्ट का फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो देखिएगा R में +1 S, तो ये वाला तो आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, ताकि हमारा कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो सके, मिनिमम टाइम लगे हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे ई 2 पे है तो 2 लिख दिया यहाँ पे। क्यू आपका कंसोनेंट है तो +1 कर दो तो आर आ गया। तो 2R देखो यहाँ पे कहां पर है, क्या इसमें है, क्या इसमें है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आंसर इज ये ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि हमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चन मार्क करने हैं। ठीक है, तो वही बच्चे का सिलेक्शन होता है जो थोड़ा स्मार्ट वर्क करे, हार्ड वर्क हमें नहीं करना है। वो टाइम मेरे प्यारे बच्चों चला गया, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ से ऑप्शन सी एकदम मार्क कर दिया, आप इसको क्रॉस चेक करना चाहो तो कर सकते हो। यू हमारा वोवल है तो यू 5 पे तो 5 रख दिया था, ई हमारा 2 पे तो 2 है,
एस के बाद टी आता है +1, टी के बाद यू +1, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बता देता हूं। A1 है, C3 है, I9 है, D4 है, 9 4 13 है और 3 और 1 4 है, बीच में से डिवाइड करके, ठीक है, पहले भी करा चुका हूं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कराया था 13 O 15 N14 के 11, बीच में से डिवाइड करो 13 और +15 28, 14 + 11 25, तो 28 25 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है सभी को? तो आज का सेशन बच्चों हम इतना ही रखते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने हैं। आज हमने बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, नेक्स्ट सेशन में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और अल्फाबेट कोडिंग भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने सभी फ्रेंड्स को ये सेशन शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी बच्चों का बेनिफिट हो सके, सभी बच्चे अच्छे से लर्न कर लें अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू। थैंक यू गाइज।